गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम यूपी टेट 2026 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समावेशित बच्चों के अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीक के बारे में समझेंगे। समावेशी शिक्षा में कक्षा के सभी बच्चे, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले हों, को एक ही साथ शिक्षा दी जाती है। इसीलिए शिक्षक को यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं और उन्हें कहाँ कठिनाई हो रही है। इसी को जांचने के लिए टूल्स और तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं समावेशी बच्चों के अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीक। सबसे पहला है अवलोकन। अवलोकन का अर्थ है बच्चों के व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को ध्यान से देखना। अवलोकन में जब बच्चा पढ़ता है तो टीचर उसे देखकर उसके व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया को ध्यान देता है कि वो कैसे सीख रहा है। उदाहरण, अगर कोई बच्चा लिखने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो शिक्षक ये देख सकता है कि उसे पेंसिल पकड़ने में समस्या या अक्षर पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो अवलोकन करके बच्चों की समस्या को देख के नोट कर सकता है और फिर उसका समाधान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मौखिक परीक्षण, ओरल टेस्ट। इसमें शिक्षक बच्चों के मौखिक प्रश्न पूछकर उनके ज्ञान का आकलन करता है। उदाहरण के लिए शिक्षक पूछता है 2 + 3 कितना होता है। इससे यह पता चलता है कि बच्चा गणित की अवधारणा समझ रहा है कि नहीं। इसमें टीचर प्रश्न पूछ के बच्चे का अवलोकन करता है। ठीक, लिखित परीक्षण में बच्चे से टेस्ट लेके उससे लिखवा के उसका परीक्षण करता है कि उसे आ रहा है कि नहीं। देखते हैं तीसरा, लिखित परीक्षण। लिखित परीक्षण के माध्यम से बच्चों के ज्ञान और समझ की जांच होती है। उदाहरण के लिए बच्चों को एक छोटा प्रश्न दिया जाए, फल का नाम लिखिए। इससे शिक्षक को पता चलता है कि बच्चा लिखने और याद करने में कितनी समझ है। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको टॉपिक से ही क्लियर हो जा रहा होगा कि वो क्या कह रहा है। चौथा देते हैं चेकलिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। चेकलिस्ट एक ऐसी सूची होती है जिसमें बच्चों के कौशल और व्यवहार को चिन्हित किया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं ये कैसे सूची होती है, इस सूची में क्या क्या होता है। बच्चा पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता, उसके आगे टिक लगाएंगे, उसका नाम लिखा रहेगा। ठीक, बच्चा लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, बच्चा चित्र बना सकता है कि नहीं बना सकता है, इस टाइप की चीज़ें होंगी और बच्चे का नाम होगा, उसके आगे वो टिक लगाते रहेंगे कि बच्चा ये कर सकता है कि नहीं। इससे शिक्षक के बच्चे की प्रगति का रिकॉर्ड मिल जाता है। ठीक, लास्ट है पोर्टफोलियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। पोर्टफोलियो में बच्चों के कार्य जैसे चित्र, लिखित कार्य, प्रोजेक्ट आदि को संग्रहित किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, अगर बच्चा हर सप्ताह चित्र बनाता है तो शिक्षक उसे फाइल में रख सकता है। इससे पता चलता है कि बच्चे की रचनात्मक कैसे बढ़ रही है। ठीक है, फाइल में रख के पता लगा सकता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? समावेशी शिक्षा में शिक्षक को बच्चे के अधिगम को समझने के लिए अवलोकन, मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, चेकलिस्ट और पोर्टफोलियो जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। इन टूलों की मदद से शिक्षक यह जान सकता है कि बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार कितना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे यह टॉपिक समाप्त होता है। इसके 10 इंपॉर्टेंट MCQ टाइप्स क्वेश्चन जो पिछले 10 ईयर्स में यूपी टेट के एग्ज़ाम में आए हैं वो हम शाम को 7 बजे देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ज्ञान सूत्र CTET यूपी टेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।